Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 11th physical education, chapter number 3, fitness, physical fitness, wellness and a lifestyle. Right? इसके अंदर मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी आपको कैसे लिखना है. देखो नोट्स आप खुद बनाओगे क्योंकि आपके पास बुक है ना. मैं बता रही हूँ जैसे मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस जो आपकी बुक के अंदर हेडलाइन है वो लोगे और जो आंसर लिखोगे वो पॉइंट में लिखोगे. ठीक है, फिजिकल फिटनेस का टर्म आया. इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज, यहाँ पे किसी भी इसके अंदर फिजिकल फिटनेस के अंदर आप क्या लिखोगे, किसी भी एक साइंटिस्ट की जिसने बताया होगा उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप. देखो जैसे अकॉर्डिंग टू द वेब्स एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू भी लिख सकते हो, डॉन हॉक्सकिन के, क्रॉल्स, डेविड आर लैम के थ्रू, किसी के भी थ्रू लिख सकते हो. ठीक है, ये बात समझ आई. एक पढ़ के दिखा रही हूँ. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू अ डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग. ठीक है, बिना थके अपनी मतलब डेली रूटीन का काम करना. मोर ओवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटीज़ एंड स्टिल रिजर्व्स इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी. और अगर इमरजेंसी हो फिर भी इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना काम कर सके, उसको क्या बोलता है, फिजिकल फिटनेस. अब नीचे आ जाओ, दो साइंटिस्ट की लिखना चाहो दो की लिख लो नोट्स में जब लिखोगे ना बुक से. अब इसके थ्रू आप रीड आउट भी कर सकते हो. आप देखो मीनिंग ऑफ वेलनेस. वेलनेस क्या है? देयर इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वेलनेस. पॉइंट में लिखोगे 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट लिख दो. द फैक्ट और अ कंडीशन ऑफ द बीइंग फिजिकली और मेंटली हेल्दी, जो फिजिकली मेंटली हेल्दी हो. द क्वालिटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, है ना, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी वाली हो गई. और इसके बाद क्या, वेलनेस इज कंसीडर द ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ, है ना, ये वाली हो गई. या तो आप दूसरी लिख सकते हो, वेलनेस इन्वॉल्व अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट विच रिजल्ट इन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ द वेलनेस. ठीक है. अब इसके बाद क्या, वेलनेस कैन बी डिफाइंड एज द परस्यूट ऑफ अ हेल्दी एंड अ बैलेंस लाइफ स्टाइल वगैरह हो गई. अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल फिटनेस एंड अ वेलनेस. ये हेडिंग डालोगे, इसके बारे में ये करोगे. देखो यहाँ से इसे रीड आउट करके जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं चैप्टर 5 और 6 पॉइंट में लिखोगे बना के शॉर्ट करके. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पे आता है, ये देखो ये यहाँ पे कई सारे मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल गिवन है. मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल के अंदर ये पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7. इसके अंदर क्या है, देखो कोई भी 4 या 5 पॉइंट लिख दो, है ना. डेफिनेशन है वैसे तो ये 1-2 लिख से भी काम हो जाएगा. लाइफस्टाइल इज अ मैटर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट द पर्सनस वैल्यू एंड एटीट्यूड. ठीक है, पर्सन रिफ्लेक्ट कर देता है पर्सन की वैल्यू और एटीट्यूड को. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के थ्रू क्या है, अ वे ऑफ लाइफ और अ स्टाइल ऑफ लिविंग थिंग दैट रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप. ठीक है. लाइफस्टाइल इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, हैबिट्स एंड पोजेशन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप. ये सब कुछ हो गया, है ना. फिर इसके बाद हेडिंग लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी एंड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल क्या होती है. इंपॉर्टेंस क्या है हमारी पॉजिटिव और हेल्दी लाइफस्टाइल की. इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं यहाँ पे देखो, है ना. ये पॉइंट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, है ना. इंक्रीज करता है लॉन्जिविटी. इसके अंदर भी आप पॉइंट लिख सकते हो, सब पॉइंट 2 पॉइंट बना दो. फिर इंक्रीज एनर्जी लेवल, फिर हेल्प इन रिकरिंग डिप्रेशन हो गया. फिर फोर्थ हो गया इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस. ये हेडिंग और हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स डाल के आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो. इंप्रूव पोस्चर, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प इन कॉपिंग विद द स्ट्रेस एंड इट हेल्प टू इम्प्रूव इन द प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, है ना. ये मैंने आपको सब डिटेल में बताया है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या होती है ना. कार्डियोवैस्कुलर फॉर द कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के भी नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, आप इसके नोट्स कैसे बनाओगे, देखो यह आपका है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है ना, वेलनेस. कंपोनेंट कैसे कैसे हैं आप देखो. स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस होता है स्ट्रेंथ, है ना. इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ फोर्स ऑफ मसल और अ मसल ग्रुप कैन बी एक्सर्टेड. कितना मसल एक्सर्ट कर सकती है ना. एक तरीके से कितना झेल सकते हैं. दूसरी बात, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक. डायनेमिक स्ट्रेंथ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी होती है, बताया था, रिलेटेड टू द जो मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर पुलअप्स और पुशअप्स दोनों चीज़ें आती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट में ज़्यादातर नहीं चाहिए होती. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है, डिफाइंड एज द ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड के साथ काम करना. ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई. इसके बाद है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. 3 टाइप का था ना डायनेमिक स्ट्रेंथ. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज हो गई. स्ट्रेंथ और प्लस एंड्योरेंस की एबिलिटी हो गई.
Strength endurance can be defined as the ability to overcome resistance or to act against resistance under a condition of fatigue. थके हुए उसमें भी हम अगेंस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस रुकावट है ना, रुकावट पैदा करना होता है. स्टैटिक स्ट्रेंथ लिखोगे, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. एंड इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यही होता है. स्पीड क्या है, स्पीड एबिलिटी और कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ अ सेम पैटर्न एट अ फास्टर रेट, जल्दी से जल्दी करना. इसके अंदर आप 4-5 पॉइंट बनाओगे, इसको खुद रीड आउट करके इसके थ्रू आप रीड भी करोगे, है ना, 4-5 पॉइंट जैसे बनाते हो, है ना. अब देखो एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस क्या है, अनदर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. पहला पॉइंट बन गया. दूसरा पॉइंट लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ, इट इज़ एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी. दूसरा पॉइंट बन गया. तीसरे पॉइंट में कह दो कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है ना. नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अनदर कंपोनेंट हो गया फिजिकल फिटनेस का. ये पॉइंट तो आप सभी फिटनेस कंपोनेंट्स में लिख सकते हो. नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, है ना, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट हो गया. एंड इंडिविजुअल हु हैव अ प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी कैन परफॉर्म हिज और हर वर्क वेरी इजीली. जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है ना. रेंज ऑफ मूवमेंट वेराइज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट बट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग. टेंडेंस कैसा है, लिगामेंट बोन टू बोन अटैच करने वाला कैसा है, बोन टू मसल कैसे अटैच रहती है, ये सब कुछ. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी भी 2 पार्ट में डिवाइड है, पैसिव है ना एक्टिव. पैसिव क्या होती है, कैरी आउट मूवमेंट टू अ ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प, जिसमें एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बॉडी को स्ट्रेच करना. और दूसरे में एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, जैसे कि कोई ऐसी एक्सरसाइज ले लो जिसमें नहीं चाहिए हो. अब ये 2 टाइप का, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक. इसके बारे में लिखो. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मैंने कल बताया था, एजिलिटी के नाम से पहले जानी जाती थी, लेकिन ये बिल्कुल जो उसका नाम था एजिलिटी का, वो बिल्कुल उसके मीनिंग को डिफाइन नहीं कर रहा था. आप कंपोनेंट ऑफ वेलनेस होगा, फिजिकल वेलनेस, इसके अंदर भी आप 3-4 पॉइंट लिखोगे, है ना. सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, न्यूट्रिशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, इन्वायरमेंटल. ये आपके लास्ट टर्न पे ही वीडियो गई है और इसके अंदर आपको सब पॉइंट हेडिंग डाल के सब पॉइंट्स बना के लिखना है शॉर्ट में करके, है ना. और इसके बाद क्या है आपका, ये कुछ आ गया कि कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या होता है. जिसमें 1 2 3 4 5 दिखा रखा है. कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या होती है. इन सब के बारे में हेडिंग डाल के आपको 4-5 पॉइंट रीड आउट करके जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है वो सब करोगे. देखो यही है, इसके बारे में लिखा हुआ है ना, यहाँ से 4-5 पॉइंट देखोगे कौन सा शॉर्ट करके है, पॉइंट में लिखोगे आंसर, जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट में लिखोगे. अब देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द हेल्दी अमंग, ये 1 मार्क्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, है ना, मल्टीपल चॉइस हो गई, ये तो आप खुद ही देखोगे. अब देखो हम तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये करोगे सब सर्च आउट आप करोगे. इसमें देखो डिफाइन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाओ. डिफाइन फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इन डिटेल, हो जाएगा, ये आ गया पीछे. एजुकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इन ब्रीफ, देखो वही वाली बात है ब्रीफ में. इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पता है ना पॉजिटिव लाइफस्टाइल के थ्रू क्या होगा, हमारा सब कुछ सही अच्छी तरीके से होता चला जाएगा. स्ट्रेंथ और डिस्कस इन टाइप, स्ट्रेंथ के टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके टाइप डिस्कस करने, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, 3 कंपोनेंट ऑफ वेलनेस करना है. मतलब नोट्स बना लो तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये तो खुद करोगे. इसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस वेलनेस इंपॉर्टेंस बतानी है. सेकंड में वेलनेस और उसके कंपोनेंट बताने हैं. थर्ड में फिजिकल फिटनेस वेलनेस बतानी है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने हैं. लाइफस्टाइल बताने हैं, उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं. फिजिकल फिटनेस, उसके इंपॉर्टेंस. कहने का मतलब है क्वेश्चन घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें हैं जो बोला है मैंने. नोट्स अपनी तरीके से बनाओ तो क्वेश्चन पीछे के कवर सारे हो जाएंगे. और इसके अंदर फिलअप्स दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, या आपको खुद से सर्च आउट करना है, क्योंकि इतनी तो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सर्च आउट कर सको, ठीक है. नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इसका रिटर्न वर्क आप लोगों को करना है, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.